मैं एक्चुअली कंफर्म करना चाहता था कि मेरा अपना बिजनेस भी है ट्रेडिंग का, फिर प्लस मैं एफएनओ के अंदर शेयर मार्केट में थोड़ा काम भी करता हूँ। ठीक है। तो अगर एफएनओ में मुझे कोई लॉस होता है तो मैं जो अपना एग्जिस्टिंग दूसरा बिजनेस है उसके साथ वो एकोमुलेट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ अपने लॉस को। लक्ष्मण जी, आज से कुछ साल पहले ये जो एफएनओ की इनकम या जो लॉस होता था उसका क्लासिफिकेशन बिजनेस इनकम में तो गिना जाता था, लेकिन उसको स्पेक्यूलेशन के दायरे में गिना जाता था। अब अगर उस समय के हिसाब से स्पेक्यूलेशन का जो लॉस उसको गिना जाता था, तो स्पेक्यूलेशन का लॉस केवल स्पेक्यूलेशन की इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता था, लेकिन उसमें एक आवकार पात्र सुधार किया गया और जो सेक्शन है सेक्शन 43 उसमें ये क्लियर किया गया कि ये एफएनओ की जो इनकम या लॉस है उसको रेगुलर बिजनेस इनकम या लॉस गिना जाएगा। तो गुरदीप सिंह जी के लिए जवाब ये है कि आपकी ट्रेडिंग की जो इनकम है उसके सामने आपका ये जो एफएनओ का लॉस है उसको आप जरूर से सेट ऑफ कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपकी बिजनेस इनकम कम है और एफएनओ का लॉस ज्यादा है, तो ये एफएनओ का लॉस का जो एडिशनल अमाउंट है उसको आप अपनी कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम एक्सेप्ट फॉर सैलरी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। माना कैपिटल गेन के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई भी इनकम के सामने ये आपका एफएनओ का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। तो चलिए गुरदीप जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल साफ बता दिया इन्होंने कि एफएनओ में जो भी नुकसान आपका हो रहा है उस नुकसान को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। गुरदीप सिंह जी के सवाल में से एक हमारे खास तौर से जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, इसके लिए मैं खास तौर से ये उनको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सैलरी की इनकम के सामने आपका एफएनओ का लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है, क्योंकि सैलरी के सामने आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम का जो लॉस है उसको छोड़ के कोई भी बिजनेस लॉस है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज का लॉस है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल गेन या बिजनेस का जो लॉस है उसको आप सैलरी के इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये आपको ख्याल में रखना है। इसमें जैसे मैंने बताया कि आपका एफएनओ का लॉस है उसको आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है तो उसके सामने आप जरूर सेट ऑफ कर सकते हैं। पर ये सब जब एफएनओ के लॉस की बात आती है तो एक छोटा सा बट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का एक प्रोविजन है सेक्शन 44AD और उसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रोविजन है टैक्स ऑडिट का 44AB। अब 44AD का जो प्रोविजन है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी बंदा अगर अपना बिजनेस करता है और वो बिजनेस के उसके टर्नओवर का जो चेक से अगर है तो 6% और उसमें कैश का एलिमेंट है तो 8% का मिनिमम अगर आप प्रॉफिट दिखाना आपके लिए आवश्यक है, ये प्रिजम्पटिव इनकम के रेगुलेशंस के नियम के आधार से। अब आप मान लीजिए लॉस करते हैं, आपने 1 करोड़ का एफएनओ का बिजनेस किया, टर्नओवर हुआ आपका और उसमें आपका लॉस हुआ। अब 1 करोड़ पर 6% के नियम के आधार से आपको 6 लाख की इनकम दिखानी चाहिए, पर आप उल्टा अपने ऑपरेशंस में से मान लीजिए 10 लाख का लॉस हुआ है वो दिखाना चाहते हैं और आपकी और इनकम जो है वो तो टैक्सेबल है। तो इस केस में अगर ये 10 लाख का जो आपका लॉस है उसको आप अगर उसका कोई भी फायदा लेना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट करें, क्योंकि 44AD में ये कहा गया है कि आप अगर बिजनेस करते हैं और 6% से कम आपकी इनकम हुई है ये आप क्लेम करते हैं तो आपके लिए 44AB में टैक्स ऑडिट करा के उसका ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना आवश्यक है।
तो लॉस आप ज़रूर क्लेम कर सकते हैं, पर इसके साथ ये नियम भी जो है वो आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।